वर्ल्ड ऑफ रीकैप्स के देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी नाजरीन के लिए खूबसूरत सी फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है बबल बॉय। दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का जिमी लिविंगस्टन जब पैदा होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है, जिसे एक छोटा सा जरासीम भी मार सकता है। उसके वालिदैन उसे जरासीम से बचाने के लिए आइसोलेशन पे रखते हैं। जिमी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि उस चीज़ को जरासीम से पाक न किया जाए। उसकी माँ मिसेस लिविंगस्टन उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करती है। जिमी जब 4 साल का होता है तो उसके वालिदैन उसे उसके बबल में ही घर लाते हैं। जिमी उस बड़े से प्लास्टिक के बबल में चला जाता है जिसमें 2 बाजू नुमा दस्ताने लगे हैं। उसके वालिदैन जिमी को छूने के लिए ये दस्ताने इस्तेमाल करते हैं। जिमी के रखे हुए तमाम खिलौने जरासीम से पाक किए गए हैं। जिमी उस कमरे में प्लास्टिक के बबल में रहता है, जबकि उसकी वालिदा नहीं चाहती कि जिमी कभी इस बबल से बाहर निकले, इसलिए वो उसे मुख्तलिफ कहानियां सुनाती रहती है। उसे सिर्फ एक टीवी चैनल देखने और एक मैगजीन पढ़ने की इजाज़त होती है। उसकी माँ बाजूनुमा दस्तानों की मदद से उसके बाल काटती है और ममता की चाहत पूरी करने उसे छूती है। मिसेस लिविंगस्टन एक इंतहाई कौमपरस्त खातून है, इसलिए वो जिमी को सिर्फ वही चीज़ सिखाती है जो वो समझती है। इस तरह जिमी जिब्रन अपनी माँ के ख्यालात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। शहर में हर शख्स अनोखे बबल बॉय के बारे में जानता है। जिमी खिड़की से देखता है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ बच्चे प्लास्टिक लपेटकर जिमी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसी समय मिसेस लिविंगस्टन उन्हें भगाती है। मिसेस लिविंगस्टन कुकीज़ बनाती है जिन्हें डिकंटामिनेशन वाली ट्यूब में रखता है, जो कि बाद में जिमी उठा के खाता है। जिमी अब 16 साल का हो चुका है। वो अपनी बबल में साइकिल चलाता है और गिटार बजाते हुए बहुत खुश होता है। एक दिन खिड़की से वो अपने पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत सी लड़की क्लोई को देखता है, जो उसे अच्छी लगने लगती है। मगर जिमी बेचारा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़कियों और मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी माँ समझ जाती है तो वो जिमी को एक कहानी में बताती है कि जो लड़के लड़कियों से मोहब्बत करते हैं वो मर जाते हैं। अब अगली सुबह का मंजर है। जिमी खिड़की से क्लोई को कार धोते हुए देख रहा है और इसी लम्हे क्लोई भी उसे देखती है। अब जिमी में कुछ तब्दीलियां आने लगती हैं। एक सुबह जिमी नींद से जाग जाता है तो खुद को जोश जवानी में पाता है, मगर उसे समझ नहीं आता। वो एक हाकी से खुद को मार कर जख्मी कर देता है और चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ को पुकारता है। उसकी माँ आती है, उसे प्यार से तसल्ली देते हुए समझाती है। अब देखा जा सकता है कि क्लोई के कुछ दोस्त गाड़ी में बैठकर बबल बॉय यानी जिमी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगली सुबह क्लोई दरवाजे पर दस्तक देती है, जिसे मिस्टर लिविंगस्टन बुक पढ़ते हुए अंदर आने का कहता है। वो घर में हर तरफ प्लास्टिक ट्यूब्स को देखकर दंग रह जाता है। क्लोई सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई जिमी के कमरे में पहुंच जाती है, जिसे अचानक से देखकर जिमी घबरा जाता है। जिमी क्लोई को अपने कमरे में पाकर बहुत खुश होता है, जबकि क्लोई कहती है कि मुझे तुम्हारा गिटार बजाना बहुत पसंद है, क्या मुझे सिखाओगे? दिखाया जाता है कि जिमी क्लोई को हाथ नुमा बने दस्तानों की मदद से गिटार बजाना सिखा रहा है। अब उस दिन के बाद क्लोई हर रोज जिमी से मिलने आती है और एंजॉय करते हैं, जबकि मिसेस लिविंगस्टन को इनका फ्रेंडशिप पसंद नहीं आता। इस तरह वो आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। क्लोई जिमी को इसकी बर्थडे पे एक गिफ्ट देती है और साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों को घर में लाती है। एक रात को क्लोई जिमी के खिड़की पे शराब की बोतल रखती है और उसके प्लास्टिक बबल के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर जा नहीं सकती। अब एक रात को क्लोई अपनी बॉयफ्रेंड मार्क के साथ जिमी के कमरे में आती है। मार्क जिमी को सिगरेट ऑफर करता है, मगर जिमी नहीं जानता कि सिगरेट क्या है। उसके बाद जिमी मार्क और क्लोई को खिड़की से आपस में किसिंग करते हुए देखता है। अगली रात क्लोई जिमी को अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि हम शादी करने वाले हैं और साथ ही उसे एक गिफ्ट दे देती है।
जिमी डिसहार्ट होता है और गिफ्ट डिकंटामिनेशन वाली ट्यूब में रख देता है और साथ ही क्लोई को यहाँ से जाने का कहता है। क्लोई आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिमी गिफ्ट खोलता है तो एक बाल नुमा शीशे पे आई लव यू लिखा होता है। जिमी परेशान होता है और परेशानी के आलम में क्लोई को पुकारने लगता है। अब जिमी उनकी शादी रोकने का फैसला करता है। वो खुद को पोर्टेबल बबल शील्ड बनाने के लिए सख्त मेहनत करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। जिमी अपने वालिदैन को बगैर बताए घर से निकल पड़ता है और पहली मर्तबा उसे दौड़ते हुए बहुत मजा आता है। जिमी एक बस स्टॉप पे पहुंचता है और एजेंट से टिकट मांगता है, मगर पैसे ना होने के कारण उसे टिकट नहीं मिलती। वो मायूस होकर रोड क्रॉस कर रहा होता है तो इसी समय एक बस उसे जोर से टक्कर मारती है। वो दूर जा गिरता है। कुछ लोग बस से उतरते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें कहीं पहुंचा सकते हैं, तो जिमी उनके साथ बस में बैठ जाता है। अब जिमी को पता चल जाता है कि ये लोग किसी अजीब व गरीब मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो वो लोग उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद मजहबी लोग एक मकाम पे पहुंचते हैं जहां उनका लीडर कहता है कि वो शख्स जो एक बलून में बंद होगा वो तुम्हारे लिए मुकद्दस होगा। अब वो रियलाइज करते हैं और पछताते हैं कि जिमी वही शख्स था जिसे हमने बस से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद रास्ते में जिमी से एक लिम नामी बाइकर मिलता है। जिमी उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और शख्स से शादी करने वाला है, और वो शख्स भी अपने गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर जो कि उसके पेट पे लिखा होता है के बारे में बताता है। अब अगली सीन में मिसेस लिविंगस्टन को दिखाया जाता है जो कि जिमी के लापता होने की वजह से परेशान होती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जबकि जिमी और सिल्क वेगास पहुंचते हैं जहां वो थोड़ी देर आराम का फैसला करते हैं। वो एक क्लब में जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जिमी वहां से एक स्कूटर पे रवाना हो जाता है जहां रोड पे उसके वालिदैन उसे क्रॉस करते हुए रुकने का कहते हैं। इसी लम्हे एक और गाड़ी उसे जोर से टक्कर मारती है तो वो एक चलती हुई ट्रेन में जा गिरता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो पागल दिखने वाले लोगों को देखकर चीखता है। वो लोग उसे कहते हैं कि डॉक्टर फ्रेक ने हमें कैद कर रखा है। डॉक्टर फ्रेक एक बोना दिखने वाला शख्स है और डॉक्टर फ्रेक एक डंडे से जिमी के बबल पे जोर से मारता है, जबकि जिमी को कुछ नहीं होता और जिमी गुस्से में उस बोने डॉक्टर फ्रेक को जोर से पुश करता है तो वो दूर जा गिरता है। अब जिमी ठेले पे अपने सफर जारी रखते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वो देखता है कि एक पुश पॉप नामी शख्स को पुलिस धमका रही है। जिमी कहता है कि मुझ में इम्यूनिटी नहीं है, तो सभी लोग समझते हैं कि शायद इस पे वायरस का अटैक है। चुनाचा सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में वहां आग भड़क उठती है। अब जिमी पुष्पाप के ट्रक में बैठकर अपना सफर जारी रखता है, जबकि दूसरी जानिब मिसेस लिविंगस्टन डॉक्टर फ्रेक से मिलती है। तो मिसेस लिविंगस्टन क्लोई को कॉल करके बताती है कि जिमी घर से भाग चुका है। अब दिखाया जाता है कि पुष्पाप के ट्रक से एक गाय टकरा जाती है जिसके कारण गाय मर जाती है। चूंकि पुष्पाप एक इंडियन होता है जिसके लिए गाय बहुत मुकद्दस होती है, इस तरह पुष्पाप जिमी को वहीं छोड़ देता है। जिमी अपना सफर जारी रखते हुए न्यूयॉर्क पहुंचता है। जिमी एक पिपी नामी बूढ़े शख्स से लिफ्ट मांगता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो जान जाता है कि बूढ़ा शख्स तो मर चुका है और उसकी गाड़ी खुद चल रही है। तो इसी लम्हे गाड़ी की टक्कर हो जाती है और जिमी एक ग्रोसरी शॉप में जा गिरता है। जिमी फौरन क्लोई को कॉल करता है, मगर मार्क कॉल रिसीव करता है और कहता है कि तुम बाजी हार चुके हो क्योंकि हम 1 घंटे में शादी करने वाले हैं। जिमी नाउमीद हो जाता है और अपनी वालदा को कॉल करके कहता है कि मुझे लेने आए। उसके वालिदैन फौरन पहुंचते हैं और उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। मिसेस लिविंगस्टन वॉशरूम जाती है तो उसका वालिद उसे कहता है कि हिम्मत मत हारो और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहो। इस तरह जिमी फिर से क्लोई की शादी रोकने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। मिसेस लिविंगस्टन उसे देखती है और अपनी गाड़ी में उसे रोकने निकल पड़ती है। इसी लम्हे अजीब मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जिमी को ढूंढते हुए अपनी बस पे वहां पहुंच जाते हैं, जबकि बाइकर शख्स सिलिम भी जिमी की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। इसी लम्हे बाइकर शख्स मिसेस लिविंगस्टन को देख लेता है जो कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड होती है।
जिसे वो वाइल्ड फायर गर्ल के नाम से पुकारता था। अब दिखाया जाता है कि जिमी जहाज की रनवे पे भाग रहा है तो इसी समय वो एक फोकर जहाज पे चढ़ जाता है जो थोड़ी ही दूरी पे जाकर क्रैश कर जाता है और जिमी वाटरफॉल में गिरता है। खुशकिस्मती से उसे प्लास्टिक बबल फिर से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से अपना सफर जारी रखता है, जबकि एक चर्च में क्लोई और मार्क की शादी होने वाली होती है। इसी लम्हे जिमी चर्च में दाखिल होता है और क्लोई को पुकारता है। जिमी समझता है कि अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। वो प्लास्टिक बबल को फाड़ते हुए बाहर निकलता है और क्लोई को किस करके साथ ही बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश करता है तो इसी लम्हे उसके वालिदैन पहुंच जाते हैं। उसकी माँ अफसरदा होती है कि उसका बेटा मर चुका है तो वालिद कहता है कि अब वक्त है सबको सच बता दो। मिसेस लिविंगस्टन शर्मिंदा होती है और कहती है जिमी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी किस्म की इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इसी लम्हे जिमी उठ जाता है। मिसेस लिविंगस्टन यानी उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जमाने की बुराइयों से बचाने के लिए ये सब कुछ किया। जिमी परेशान होता है और उसके साथ ही अपने माँ को माफ करके गले लगा लेता है। इस तरह वो क्लोई से शादी करने में कामयाब हो जाता है और तमाम लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। अब जिमी और क्लोई अपनी गाड़ी में हनीमून के लिए निकलते हैं। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी फिल्म की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।